अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। केदारकंठा की इस कहानी के पहले पार्ट में आपने देखा कि थोड़ी सी प्रिपरेशन, बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस और अपने गंजेड़ी दोस्त को लेके मैं पहुंच गया था सांकरी, जहां पे मैंने ट्रैकिंग और बकचोदी दोनों ही चीज़ों की शुरुआत कर दी थी। इस ट्रैक में हमारा साथ दे रहे थे सांकरी गांव के एंड्रू टेट यानी कि सचिन जी। अब वक्त के साथ हमारी थकान बढ़ती ही जा रही थी। खैर, किसी तरह गिरते पड़ते हम बेस कैंप तक पहुंचे, जहां पे सचिन जी सुट्टा मारने में बिजी हो गए और हम पापी नाम के कुत्ते से बातचीत करने में। हमने सचिन जी को याद दिलाया कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो सचिन जी ने हमको बहुत प्यार से बोला, चल। खैर, जैसे ही हम वहां से आगे बढ़े, वहां पे एक स्नो स्टॉर्म आ गया और हमको वापस से भाग के बेस कैंप पे आना पड़ा। 2.5 घंटे तक लगातार स्नोफॉल और बारिश होती रही और हम बेस कैंप पर ही आग जला के बैठे रहे। और फिर फाइनली 2.5 घंटे के बाद जाके हमें सूर्य देवता के दर्शन हुए। एक बेहतरीन न्यूज़, मौसम खुल गया है और हल्की सी धूप निकल आई है। तुरंत चलना शुरू कर रहे हैं हम, लेकिन गाइड भैया ने कहा है कि अभी मौसम वापस से ख़राब हो सकता है, सो एज सून एज पॉसिबल उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मौसम के साफ होते ही हमने समिट की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब ये हमारा आखिरी चांस था, क्योंकि अब अगर हम वापस आते तो हम वापस से समिट की तरफ नहीं जा पाते। दोपहर के 12 बज रहे थे और आइडियल कंडीशंस में हम 3 घंटे के अंदर समिट पे पहुंच जाते, लेकिन भगवान ने भी ठान रखी थी कि आज वो हमको इतनी आसानी से समिट के पास पहुंचने तो नहीं देंगे। और ये मौसम हमारी एक्स गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा बेवफा निकल गया। और यहाँ पे फिर से मौसम ने धोखा दे दिया। बर्फ के ओले गिर रहे हैं अभी। आई हैव नो आइडिया कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब बेस कैंप भी दूर है, अपन काफ़ी ऊपर आ गए और आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं, मारेंगे थोड़ी। होपफुली एनीथिंग विच वोंट किल अस विल मेक अस ओनली स्ट्रॉन्गर। कहते हैं कि एग्जाम के एक रात पहले कितना भी पढ़ लो, एक ना एक चैप्टर छूट ही जाता है। केदारकंठा के इस एग्जाम में हमारा भी रेन कवर नाम का चैप्टर छूट गया था, तो अब रेन कवर ना होने की वजह से मैं पूरी तरह से भीग गया था और ठंड की वजह से मैं शिवर कर रहा था। और आधे घंटे तक बारिश में भीगने के बाद हमें फिर से सूर्य भगवान के दर्शन हुए। देखो, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। ये थॉर का हैमर है। थॉर यहीं छोड़ के गया था इंडिया में, उत्तराखंड, देहरादून के पास। क्या थक गया होगा नाते नाते। तो थॉर जब केदारकंठा करने आया था तो उसको लगा इसका हैमर बहुत भारी है, तो उसका हैमर उसने यहीं छोड़ दिया। हैमर का नाम क्या था? मोजनिर ऐसे करके कुछ, मुझे याद नहीं है। एक चीज़ देखिए, ये सन के चारों ओर ये रिंग टाइप की बन जाती है। अब ये रिंग है या रेनबो पता नहीं, बट जो भी है बहुत सुंदर है। यार, ये फिर खो गया समिट उधर कहीं पे है जहाँ हमारे गाइड भैया भी जा रहे हैं और हम भी पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, चुपचाप मुंह बंद रख के। स्नो लाइन के चालू होते ही हमें 2 पहाड़ दिखे जो इतने सुंदर थे, जिनको देख के मैं 1 मिनट को एकदम चुप हो गया। कुछ देर एकदम चुपचाप उनको देखने के बाद हम वापस से समिट की तरफ निकल गए। यहाँ से नीचे गए तो मौत दिख रही है, मुझे तो मौत दिख रही है एटलीस्ट। और कुछ देर बाद ही हमें वो रिज मिल गया जहाँ से हमें समिट की तरफ जाना था। अब दिक्कत ये थी कि मैंने बिना एक्लेमेटाइज किए ही एक दिन में ही 3500 मीटर का मार्क क्रॉस कर दिया था, तो इस वजह से मुझे अपने अंदर एक्यूट माउंटेन सिकनेस के सिम्टम्स दिखने लगे थे। एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक कंडीशन होती है जो हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाती है।
और अगर इसको ज़्यादा देर तक ट्रीट ना किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो अब मुझे पता था कि मेरे पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं जिसमें मुझे 3800 मीटर पे सबमिट करके वापस 2500 मीटर पे आना है, अदरवाइज मुझे रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ सकती है। रास्ते में कई बार गिव अप करने का मन किया, बट खुद पे जो थोड़ा बहुत भरोसा था उस बेसिस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर फाइनली केदारकंठा ने हमें वो चांस दिया कि हम उसको सबमिट कर पाएं। जो लोग कहते हैं ना कि केदारकंठा एक दिन में नहीं हो सकता, केदारकंठा सबमिट हमारे जस्ट सामने, और ये पूरा व्यू आपके लिए। पीछे पूरी माउंटेन रेंज दिख रही है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो इमोशनल फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये टफ था बट हो गया। एंड एक दिन में करना एक चैलेंज था, बट एनीवेज कोई बात नहीं। आपको जितना लगता है आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बस मेरा यही मैसेज है। केदारकंठा समिट पे वीडियोग्राफी करते हुए अंदर से एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ रही थी। इट्स लाइक आई वॉज सेइंग थैंक्स टू द माउंटेन टू अलाउ मी टू कम हियर एंड सबमिट इट। नीचे उतर रहे हैं अब, ये क्रॉस हो गया है। काफ़ी स्टीप पैच था, जाते टाइम तो बहुत फट रही थी, अभी भी फट ही रही है जब तक नीचे पहुंच नहीं जाएंगे। It was at this moment he knew. He fucked up. ये देखिए स्लाइड करने के नतीजे। मिट्टी में अपना पैंट गंदा करने के बाद अब हमें जल्दी से जल्दी सांकरी पहुंचना था, तो अब हमने भागना स्टार्ट किया और हम ऐसे भाग रहे थे मानो हमारे पिछवाड़े में आग लगी हो और पानी फिनिश लाइन पे रखा हो। मैं बुरी तरह से थक चुका था, घुटने में चोट लग चुकी थी और अब मेरे घुटने की हालत पंडित रामाधीर सिंह की मौत से भी ज़्यादा गंदी थी। Somewhere far away, I बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अब हम बेस कैंप तक पहुंचने वाले हैं, अगले 5 मिनट में बेस कैंप पहुंच जाएंगे और फिर वहां से नीचे जाएंगे। अभी तो इट्स लाइक वो जो एक हिट द वॉल वाला कॉन्सेप्ट होता है वो फील हो रहा है, दैट आई हिट द वॉल, माई बॉडी हिट द वॉल। बट इसके बियॉन्ड भी करना पड़ेगा। सांकरी यहाँ से अभी लगभग 8 किलोमीटर है। वील हैव टू डू दैट। बाकी अब तो नज़ारे देखो। फाइनली ट्रैक ख़त्म हुआ। वो ये यहाँ से ट्रैक स्टार्ट था, यहीं पे ख़त्म किया और ये रही हमारी बाइक। अबे नदी कहाँ गई? पता नहीं भाई, वो भी चली गई छोड़ के उसकी तरह। अबे तो फाइनली इस ट्रैक को ख़त्म करके हम केदारकंठा से दूर तो जा रहे थे, लेकिन अब शायद केदारकंठा कभी हमसे दूर नहीं जाएगा। ये पहाड़, ये दिन और ये सफ़र हमेशा हमें याद रहेगा और ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हम खुद को जितना मानते हैं हम उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और इसी बात पे एक बार फिर से अर्ज़ किया है, जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।